अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अतीकुर रहमान शेख आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपके एल्बो जॉइंट फ्रैक्चर हो जाए या आपका एल्बो जॉइंट ब्रेक हो जाए तो आप सर्जरी के बाद या प्लास्टर के बाद आप कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिसके ज़रिए आप अपने एल्बो जॉइंट की मोबिलिटी और कोहनी के जोड़ की जो हरकत है उसको बेहतर बना सकते हैं। आज हम आपको इस वीडियो में एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा आपको अगर शॉर्ट इंट्रो करवाएं कि अगर आपके एल्बो जॉइंट के अंदर फ्रैक्चर आ जाता है तो तब आपको क्या करना चाहिए, या आपको अगर और जो आपकी बोन है वो ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है, उस सूरत में आपको क्या करना चाहिए। जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो फिज़िकली हम पहले उनका एक टेस्ट करते हैं। उस टेस्ट के अंदर हम अपने पेशेंट्स को बोलते हैं कि अपने बाजू को बिल्कुल सीधा करें। प्रैक्टिकली आपको करके दिखाएंगे। ये हमारे पास एक पेशेंट आए हैं, इनके जॉइंट के अंदर कुछ इशू है, हम आपके सामने लाइव आपको बताते हैं और ये टेस्ट करने की कोशिश करेंगे कि इनके जॉइंट के अंदर क्या इशू है। तो आप अपना बाजू अगर सीधा करके दिखाएं हमारे नाजरीन को, और सीधा करने की कोशिश करें, बस यहाँ तक ही है। ये नाजरीन आपने देखा इनका जॉइंट जो है एल्बो जॉइंट इस डायरेक्शन के अंदर सीधा हो रहा है। इससे आगे अगर हम इसको सीधा करने की कोशिश करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा एक पेन का एहसास है। तो इस सूरत में हम पेशेंट को कहते हैं कि फ़ौरी तौर पर अपना एक एक्सरे करवाएं और दीगर कुछ टेस्ट हैं हम अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं। उन टेस्ट और एक्सरे के आने के बाद हमें पता ये चलता है कि इसके अंदर कोई हेयर फ्रैक्चर है या इनकी बोन कहीं से ब्रेक हुई है, टूटी है। अगर आपके एल्बो जॉइंट के अंदर हेयर फ्रैक्चर या फ्रैक्चर है तो हम अपने पेशेंट को 2 से 4 हफ्ते के लिए एक प्लास्टर पेरिस, एक प्लास्टर लगा देते हैं जिससे वो 2 से 4 हफ्तों के अंदर हेयर फ्रैक्चर हो या फ्रैक्चर हो वो कवर हो जाता है और हड्डी जो है वो दोबारा से जुड़ जाती है, रिकवरी की तरफ आ जाती है। और अगर एल्बो जॉइंट के अंदर एल्बो जॉइंट जो आपका है वो ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है और पेशेंट को सर्जरी की तरफ जाना पड़ता है, हम उसको सर्जरी एडवाइस करते हैं। तो सर्जरी तकरीबन 6 से 10 हफ्तों के बाद पेशेंट जो है वो रिकवरी की तरफ आ जाता है। सर्जरी के दौरान हम अपने पेशेंट को बोलते हैं कि 2 हफ्ते बाद या मैक्सिमम 3 हफ्तों बाद वो थोड़ी सी कुछ मोबिलिटी एक्सरसाइजेज स्टार्ट करें ताकि आपके जो स्क्रू अंदर इंस्टॉल किए हैं डॉक्टर ने, या आपके एल्बो जॉइंट के अंदर किसी किस्म की कोई पिन है, रॉड है, तो वो बहुत ज़्यादा स्टक ना हो, बहुत ज़्यादा उसकी फिजिबिलिटी में कोई फ़र्क ना आए। इसलिए हम जो सर्जरी वाले पेशेंट हैं उनको हम 3 से 4 हफ्ते बाद ही कुछ एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज करने को कहते हैं। लेकिन जिनको फ्रैक्चर होता है उनको हम आम तौर पे नॉर्मल प्लास्टर करते हैं और उसके बाद उनको एडवाइस करते हैं कि 3 से 4 हफ्ते तक प्रॉपर अपने बाजू को पुलिसलिंग करे, अपने बाजू को बिल्कुल इस तरह से सतह ज़मीन से ऊपर बांध के रखे, अपने बाजू को लटकाए ना। यहाँ पे एक मैं बहुत अहम बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। बहुत सारे डॉक्टर जो हजरात हैं वो पेशेंट को स्टार्टिंग के अंदर, क्योंकि जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेलिंग होती है, जॉइंट के अंदर बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होती है, बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास होता है, तो डॉक्टर अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो स्टार्टिंग के अंदर आइस पैक से उसको हीट करें या हीटिंग पैड से उसको हीट करें। तो हम अपने पेशेंट को बिल्कुल भी इन चीज़ों को करने से मना करते हैं। उसकी रीज़न ये है कि लॉजिकली अगर बात करें तो जब आपकी किसी भी जॉइंट के अंदर हिट होता है, कोई इंसिडेंस होता है, आपका मांस जब फटता है या आपके टिश्यूज़ डैमेज होते हैं तो आपके उस जगह पर एक गैप क्रिएट हो जाता है। उस गैप के अंदर जब आप हीटिंग पैड के साथ या आइस पैड के साथ आप आइसिंग करेंगे या हीटिंग करेंगे तो उस गैप के अंदर आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन के अंदर इजाफा होगा, आपकी दर्द बिल्कुल भी कम नहीं होगी, बल्कि आपकी दर्द और इन्फ्लामेशन जो जल्दी ठीक होने वाली होगी उसको ठीक होने में
टाइम भी लग सकता है। लिहाजा हम अपने पेशेंट को 110% किसी भी किस्म के हीटिंग प्रोसीजर से मना करते हैं और इससे बचने का मशवरा देते हैं। अगर टेक्निकली बात की जाए तो एल्बो जॉइंट के अंदर अगर आपको फ्रैक्चर या बोन ब्रेक होने की सूरत में आपको इन्फ्लामेशन है या किसी किस्म की स्वेलिंग है, सोजिश है या आपको बहुत ज़्यादा दर्द का एहसास है, तो हम अपने पेशेंट को ऑर्गेनिक वे के साथ इन्फ्लामेशन को, सोजिश को या स्ट्रेन को, बहुत ज़्यादा तनाव को कम करने का मशवरा देते हैं। उसमें हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि पहले 2 से 3 हफ्ते अपने बाजू को इसी डायरेक्शन के अंदर पुलिसलिंग लगाए या किसी रुमाल के ज़रिए या किसी भी कपड़े के ज़रिए अपने बाजू को इस तरह से बांध के रखे। जब रात को लेटे तो बाजू सीधा करके नीचे वो पिलो रखे या कोई गौ तकिया रखे या कोई कुशन रखे या जो भी उसके घर में कोई खेस है या कोई चादर है उसकी 4 से 6 तय लगा के वो अपने बाजू के नीचे रखेगा तो एक ऑर्गेनिक वे के साथ उसकी जो स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है, वो बेहतरी की तरफ आएगी। तो ये तो थी कुछ इंस्ट्रक्शंस फ्रैक्चर या ब्रेक होने की सूरत में। यहाँ पर मैं एक और आपकी तवज्जो दिलाता चलूँ, जिन पेशेंट को फ्रैक्चर या बोन ब्रेक के इश्यूज आ जाते हैं, हम उनको कुछ डाइटरी प्लान भी देते हैं। डाइट के अंदर हम अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि किसी भी किस्म की जो जंक फूड हैं, बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ाज़, बर्गर्स या बेकरी की आइटम्स या आपने तली हुई चीज़ें, ठंडी चीज़ें, किसी किस्म की कोल्ड ड्रिंक, जूस, इवन मिल्क शेक जो है, इससे भी हम मना करते हैं। और बिलखुसूस जो स्मोकर हजरात हैं, जो स्मोकिंग करते हैं किसी भी किस्म की, उससे हम बिल्कुल परहेज़ कहते हैं, बताते हैं। किसी किस्म की स्मोकिंग जो है वो हम अपने पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो ना करें। इससे होगा ये कि अगर वो स्मोकिंग करेंगे, जंक फूड बहुत ज़्यादा खाएंगे, बाहर की तली और ठंडी चीज़ें खाएंगे, इस्तेमाल करेंगे, उससे उनकी जो हीलिंग प्रोसीजर है वो बहुत ज़्यादा मुतासिर होगा। उनकी जो बोन फ्रैक्चर है उसका फ्रैक्चर रिकवर होने में, बोन जो ब्रेक है, बोन के जॉइंट को दोबारा से रिकवर होने में टाइम पीरियड में इजाफा हो सकता है और जो उसकी बोन है उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा वक्त दरकार हो सकता है। तो आइए सीधा चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। आपको बताते हैं कि कौन कौन सी एक्सरसाइजेज हैं जिनको हम आफ्टर सर्जरी या प्लास्टर अपने जॉइंट की मोबिलिटी को, हरकत को बेहतर करने के लिए हम कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज के अंदर आप मेरी तरफ थोड़ा सा अगर रुख करें, बस ठीक है। पहली एक्सरसाइज के अंदर हम अपने पेशेंट को इस तरह से बिठाते हैं, उसका रिस्ट जॉइंट से हम उसका एक हाथ से उसको पकड़ते हैं रिस्ट जॉइंट से, और दूसरा जो हाथ है, यहाँ पे आपकी एक तवज्जो दिलाऊं, बहुत ही अहम बात है। अक्सर डॉक्टर हजरात क्या करते हैं, ये ऊपर से जो हमारी ये बोन है जिसको हम ह्यूमरस बोन बोलते हैं, ह्यूमरस बोन से पकड़ते हैं और एक रिस्ट जॉइंट से पकड़ते हैं और इस तरह से इसको खींचने की कोशिश करते हैं। हम इस तरीकाकार को बिल्कुल भी एक मुनासिब तरीका नहीं समझते। उसकी रीज़न ये है टेक्निकली कि जब आप इसको इस तरह से मूवमेंट देंगे या खींचने की कोशिश करेंगे तो आपका जो एल्बो जॉइंट है वो बिल्कुल एक अपनी आज़ाद हालत में होगा और किसी भी किस्म की इसके अंदर तनाव या इसको डिस्टर्ब होने में या इसको किसी भी किस्म का खिंचाव लगने में परेशानी दरकार हो सकती है, खिंचाव लग सकता है। इसलिए हम एक स्पेसिफिकली जो इसके लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है, इस तरह से आप मुतासरा एल्बो जॉइंट के नीचे आप इसको ग्रिप करेंगे, दूसरे हाथ के साथ पकड़ेंगे और आप दूसरे हाथ के साथ आप रिस्ट जॉइंट को पकड़ेंगे और बहुत ही आराम के साथ जहाँ तक पेशेंट की एक मोबिलिटी जॉइंट की हो या जहाँ तक उसको खिंचाव के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, दर्द का एहसास ना हो, वहाँ तक आप इसको नीचे की तरफ स्ट्रेच करेंगे। फिर बिल्कुल आहिस्ता से आप ऊपर की तरफ इसको एलिगेट करेंगे, फिर इसी तरह ही नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। ये आपने 3 स्टेप इसके लगाने हैं। हर स्टेप के अंदर आपने 10 to 15 रैप्स लगाने हैं। हर रैप की 20 सेकंड आपने ड्यूरेशन रखनी है। तो ये पहली एक्सरसाइज है। दूसरी एक्सरसाइज के अंदर बिल्कुल इसी तरह रिस्ट जॉइंट को हम
इस तरह से मूव कर लेंगे, यानी आपकी ये प्रोनोश जो जिसको हम बोलते हैं प्रोनेशन कंडीशन में आपकी ये रिस्ट की तली आ जाएगी, मतलब ज़मीन की तरफ इसका रुख होगा। से इसको पकड़ेंगे, आपके जो फ्लेक्सर और एक्सटेंसर मसल हैं वो आपके बिल्कुल सतह ज़मीन की तरफ खम लेंगे। इसी तरह से हम एल्बो जॉइंट को बिल्कुल ग्रिप करके पकड़ेंगे और पहली एक्सरसाइज की तरह से ही हम इसको मोबाइल करेंगे, इसको मूवमेंट देंगे। जहाँ तक पेशेंट बिल्कुल आसानी से इसको मूवमेंट करवाए या उसको किसी किस्म की खिंचाव लगने से पेन का एहसास ना हो, वहाँ तक आपको इसको एक्सरसाइज करनी है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ तक पेशेंट को किसी किस्म का दर्द का एहसास नहीं है, यहाँ से हम थोड़ा सा ऊपर इसको एलिगेट करेंगे ताकि बेहतरी की तरफ इनका जॉइंट जाए। तो ये दो एक्सरसाइजेज हैं जो कि किसी पार्टनर की मदद के साथ पेशेंट को करवाना ज़रूरी होती हैं। उसके बाद हम अपने पेशेंट को बोलते हैं आप चेयर अगर इस तरह से करें, मेरा कैमरामैन अगर बताएं कि ये बिल्कुल इनका एंगल दुरुस्त आ रहा है। ये किसी भी किस्म का कोई टेबल लें या मतलब कोई चेयर ले लें, तो चेयर के बिल्कुल कॉर्नर पे इन्होंने अपनी ये एल्बो रखनी है। एल्बो रखने के बाद बिल्कुल इसी तरह से हम अपने पेशेंट को बोलते हैं अगर आपके पास घर में किसी किस्म की कोई बोतल है या आपके पास कोई छोटा डंबल है या आपके पास कोई ऐसा बर्तन है जिसके अंदर आप दूध दही या कोई ऐसी चीज़ यूज़ करते हैं डालने के लिए, वो वाला आप बर्तन लेंगे। उस बर्तन को आप पेशेंट के हाथ में पकड़ाएंगे। इसकी कोई स्पेसिफिक कोई वेट का हम इसलिए नहीं अपने पेशेंट्स को बोलते, ये आपने अपनी इंजरी की कंडीशन के मुताबिक आपने वेट उठाना है। वो पाव हो सकता है, हाफ केजी हो सकता है, केजी हो सकता है, अपनी आपने कैपेसिटी के मुताबिक वेट यूज़ करना है। तो पेशेंट इस तरह से लाइक फॉर एग्जांपल वेट पकड़ेंगे। वेट पकड़ने के बाद बिल्कुल आहिस्ता से इस तरह से इसको नीचे की तरफ मूव करेंगे, फिर ऊपर की तरफ जहाँ पे बआसानी आ सके इस तरह से इसको परफॉर्म करेंगे। फिर बिल्कुल इसी तरह से वेट की मदद से ही इसको ये न्यूट्रल पोजीशन के अंदर ला के, ये इसको हम सुपिनेशन पोजीशन बोलते हैं, जो कि सीलिंग डायरेक्शन की तरफ, छत की तरफ हाथ की तली होती है, और इसको हम प्रोनेशन डायरेक्शन बोलते हैं जिसके अंदर हमारे हाथ की जो तली है वो सतह ज़मीन की तरफ होती है। लेकिन आपने ना प्रोनेशन कंडीशन में लेके आना है ना सुपिनेशन डायरेक्शन में लेके आना है, इसको न्यूट्रल पोजीशन में आपने लाना है। हाथ के अंदर डंबल या किसी किस्म की कोई बोतल पानी वाली, उसके अंदर थोड़ा सा पानी डालने हस्बे ज़रूरत जितना आपसे वज़न उठाया जा सकता है बआसानी, इसको आपने बिल्कुल उसी तरह से इस तरह से परफॉर्म करना है। और इसके भी आपने इस एक्सरसाइज के भी 3-3 स्टेप लगाने हैं। हर स्टेप के अंदर आपने 10 to 15 रैप्स लगाने हैं। हर रैप की 20 सेकंड ड्यूरेशन रखनी है। तो ये तो थी हमारी तकरीबन 4 एक्सरसाइजेज। इन 4 एक्सरसाइजेज को आपने परफॉर्म करना है और मैं उम्मीद करता हूँ जैसे ही आप ये 4 एक्सरसाइजेज परफॉर्म करेंगे, इनको आप ट्राई करेंगे, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ आपके जो एल्बो जॉइंट की इन्फ्लामेशन है, स्वेलिंग है, स्ट्रेन है, बहुत ज़्यादा तनाव है या पेन है, इंशाअल्लाह वो बहुत जल्दी ही आप उससे बाहर निकल आएंगे और वो बेहतरी की तरफ जाएगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इस वीडियो को सदका जारिया समझ के जिन लोगों के साथ ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं उन लोगों को ये सेंड भी किया करें, खुद भी मुकम्मल वॉच किया करें, क्योंकि अगर आप मुकम्मल वॉच नहीं करेंगे तो इसके अंदर बहुत सारी ऐसी जो टेक्निकल चीज़ें हैं वो स्किप होंगी और आपको इलाज करने में दिक्कत हो सकती है। और अगर आप हमारे साथ रब्ता करना चाहते हैं, कोई बात पूछना चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मैसेज कर सकते हैं। हमारे नीचे नंबर चल रहे होते हैं, आप हमारे साथ उस नंबर पे रब्ता करके अपनी डिज़ीज़ के बारे में, अपनी प्रॉब्लम के बारे में मशवरा कर सकते हैं। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।